ठीक है, जिसमें एलसीएम है, शांत अशांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, तो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है संख्याओं के संबंधों में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल को एलसीएम कहते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, तो देख लीजिए कोई 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी संख्या दिया होगा, जैसे मान लें कि 20 हो गया, एक 15 हो गया, एक 16, मान लें कि 24 हो गया, कुछ भी हो। ठीक है, अब क्या किसका हमको एलसीएम ज्ञात होगा, क्या करें, इसका एलसीएम। तो ये हम लोग पढ़े हुए इस तरह से। ठीक है, गुणनखंड विधि, और एक होता है गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है ये, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको कार्य निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा, तो 20 को क्या, देखिए ऐसे फैक्टर तो 2 बनाएंगे 20, 2 5 6 10। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5, फिर 15 का क्या आएगा, तो 3 गुने 5, फिर 24 का कहेगा, तो 8 24, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 24 हो गया, हो गया। तो घात में भी आप डिवाइड आती कर सकते हैं, देखिए 2 का क्यूब और गुने 3, या 2 का स्क्वायर गुने 5। ठीक है, तो क्या होता है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए ये दोनों में अवेलेबल है, उसके बाद भी अगर है तो हम क्या करेंगे, उसमें एलसीएम लेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 को 3 है, ठीक है, तो ये तो पहले लिख लेंगे 2 पर 3 पावर। ठीक है, ये तो यहाँ भी 2 खत्म हो गया, इस 2 का काम ही खत्म हो गया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5, एक को 5 लिखेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिखेंगे, मतलब आंसर हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 8, मतलब 2 का क्यों 8, 8 गुने 5 गुने 3, तो मतलब कितना 120, कितना हो जाएगा 120, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। इसी में एचसीएफ याद करो। एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों में रहे, अवेलेबल रहे, तो मान लीजिए 2 यहाँ है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, नहीं होगा इसका एचसीएफ, और यहाँ पर देख लीजिए 5 है, यहाँ 5 है, नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो जब कहीं भी मान लीजिए कि 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो क्या एक सब में रहता है, क्या है, एक सब में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसका अगर पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्व सामर्थ्य क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा आंसर 1। जब नहीं कुछ मिल रहा कि तीनों में है, नहीं ना 20 में आ रहा है, ना 15 में आ रहा है, ना 24 में आ रहा है, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसलिए जब तीनों में अवेलेबल नहीं है तो इसका महत्व कितना हो जाएगा 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, एलसीएम और एचसीएफ पर ही आपका सवाल, ये चैप्टर जो बनेगा अगला आपको सवाल जो है प्रश्नावली 1.1 का और 1.2 का, तो सब इसी पर हाई चलता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ अच्छे से सीख लीजिए कि एलसीएम कब बनता है, एचसीएफ कब निकलता है, ठीक है, कैसे निकालना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं शांत और अशांत। ठीक है, देख लीजिए शांत किसे कहते हैं, शांत किसे कहते हैं, सॉरी इसे देख लीजिए, सूत्र क्या करा है, द्वि संख्या एलसीएम अर्थात लसाअ हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 2 संख्या का गुणनफल, देखिए 2 के बाद एक्स्ट्रा भी हो सकता है, पर जो फॉर्मूला बना हुआ है 2 संख्या बना हुआ। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, कोई 2 संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसमें कोई एक संख्या रहेगा, जिसे एक संख्या का नाम से दिया जाता है, पहली संख्या के नाम से दिया होता है, या एचसीएफ दिया रहता है। ठीक है, तो इससे भी आपको सवाल ज्ञात करनी होती है, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, एक न एक सवाल निश्चित है कि आता है, तो आप अभी से पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, पूरे सवाल डिटेल्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप शांत पढ़ते हैं। शांत टर्मिनेटिंग क्या है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का होगा तो वह शांत होगा। अब भाई शांत कैसे होगा, जैसे देख लीजिए 5/20 है, यानी कि आप 5 इसको गुणनखंड की अभी मैंने कर दिया 2 गुने 5, तो 2 और 5 के रूप में आ गया ना, देख लीजिए 2 और 5 के रूप में आ गया, तो क्या हो गया शांत। एक और देखिए, जो भाग देने पर पूरा कट जाए, जैसे मान कोई भी संख्या ऐसा है, मैंने बोला 16 को 2 से काट दो, पूरा कट गया तो शांत हो जाएगा। हमने बोला भाई 25 को 2 से काट दो या 3 से काट दो, क्या पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा, दशमलव में भी काटा जाता है, क्या इसमें दशमलव में भी काटा जाता है, क्या आ जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, उसी 3 को कहा था काटने, 3 से तो नहीं कटेगा, अर्थात 2 या 5 से भाग देंगे तो निश्चित है कि पूरा कट जाएगा। ये याद रखिएगा कि 2 और 5 में, 2 और 5 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, अर्थात वो शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा ऐसी अभाज्य संख्या जो पूरा नहीं करता, जैसे देख लीजिए आप, शांत समझ में आ गया, शांत का मतलब पूरा कट जाना
और वो 2 और 5 रहेगा तभी कटेगा, या 2 हो सिंगल या केवल 5 हो, उसके अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए तभी कटेगा। अगला देख लीजिए, आसान नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5 का रूप का नहीं होगा, 2n गुने 5m के रूप का नहीं होगा, तो वह अशांत होगा। जैसे 3/38 में लिख दिया, ठीक है, बराबर 3 बराबर 2 गुने 19। अब देख लीजिए 2 तो है पर इसके अलावा क्या आ गया, 19 भी आ गया। अगर केवल 2 होता तो शांत होता, पर ऐसा बात नहीं, 2 के साथ 19 भी है और 19 क्या है, अशांत हो गया, क्योंकि हमने बताया गया कि 2 और 5 होगा, कि 2 ही 5 से पूरा पूरा कटेगा, उसके अलावा किससे नहीं कटेगा। तो 2 5 के अलावा 19 आ गया, अशांत हो गया। कोई और संख्या ले लीजिए, 4/3 ले लीजिए, या 25 ले लीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 5 आ गया ना, 5 का स्क्वायर आ जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शांत हो जाएगा, पर हमको अशांत लाना है ना, तो अशांत लाने के हम 21 ले लिए। क्या ले लिया मैंने, 21। अब इसको मैं फैक्टर तोड़ रहा हूँ, 3 गुने 7, ये 3 7 हो गया, अशांत हो गया। हमें क्या चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ बट्टा में 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वह अशांत माना जाएगा। अब इस तरह अब 21 है और नीचे है 3 गुने 10, ये शांत है क्या, शांत है। तो कहो सर अभी आपने पढ़ाए थे, या मान लीजिए 30 है, ये क्या है 30, तो कहो सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि जिसके नीचे मतलब P जो है 21 है, ठीक है, Q जो है, Q का गुणनखंड होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, इसका निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5। आपको सर ये भी अशांत है, नहीं दोस्तों, ये भी देखना पड़ता है कि जो नीचे जो दिया हुआ है Q वाला खंडन, वो क्या P वाला को काट सकता है। तो हाँ दोस्तों, 3 7 21 कट गया ना। अब फिर क्या बचा, 2 गुने 5, तो ये भी देखना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। अगर अभी पूरा पूरा कट गया तो शांत हो गया, 2 और 5 के रूप में आ गया ना तो शांत हो गया। पावर कोई भी हो, 3 पावर हो 4 पावर हो इस पर तो भी शांत होगा, 5 पावर हो तो भी शांत होगा, पावर कुछ भी हो 2 और 5 के ऊपर वो शांत ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अलावा कोई दूसरा अंक आ जाए तो अशांत होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय दोस्तों।